उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 23 से 25 सितंबर तक चलेगा। कोरोना महामारी के चलते सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर विधानसभा की कार्रवाई चलेगी। सदन में विधायकों के बैठने की व्यवस्था तो है, लेकिन सीटों के नज़दीक होने से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो पाएगी। इसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल बुधवार को मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा में निरीक्षण करेंगे। अग्रवाल ने कहा कि दर्शक और पत्रकार दीर्घा में विधायकों के बैठने की व्यवस्था पर विचार किया जाएगा। वहीं 60 साल से अधिक उम्र के विधायकों को मानसून सत्र में नहीं बुलाने पर भी विचार किया जाएगा, जिससे विधानसभा की कार्यवाही में कोरोना से बचाव के नियमों का पालन हो सके। तो जो 23, 24, 25 सितंबर को होना है वो देहरादून में होना है। माननीय मंत्रिमंडल ने देहरादून में करने का निर्णय लिया। जहाँ तक हमारे विधानसभा का सवाल है, विधानसभा का जो मंडप है वो बहुत सीमित दायरे का मंडप है। 70 माननीय विधायकों के बैठने की व्यवस्था है, उतनी वहाँ पे संख्या की दृष्टि से सीटिंग अरेंजमेंट है। और मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं तो वो जगह मुझे थोड़ी लगती है। तो हमारा ये प्रयास है, हम इस पे विचार कर रहे हैं कि जो सामने दर्शक दीर्घा है, प्रेस दीर्घा है, अधिकारी दीर्घा है, इधर राज्यपाल दीर्घा है, इन सब को भी उसके साथ जोड़ा जाए और सोशल डिस्टेंसिंग के नाते सभी माननीय विधायकों का उसमें पूरी तरह से बैठने की व्यवस्था हम लोग करें। विद्या भारती केंद्र सरकार की ओर से जारी नई शिक्षा नीति के प्रचार प्रसार में जुट गया। प्रचार प्रसार के लिए विद्या भारती देश भर में प्रतियोगिताएं करा रहा है। प्रतियोगिताएं 3 वर्गों में कराई जा रही हैं। पहले वर्ग में कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्र छात्राएं, दूसरे वर्ग में कॉलेज शिक्षा के छात्र छात्राएं और तीसरे वर्ग में आमजन भाग ले रहे हैं। बता दें कि विद्या भारती के प्रांतीय मंत्री रजनीकांत ने प्रेस वार्ता कर शिक्षा नीति के प्रचार प्रसार की जानकारी दी। विद्या भारती पूरे देश में 25,000 से ज़्यादा विद्यालय चलाता है और जो अपना छोटा सा राज्य है उत्तराखंड, इस उत्तराखंड में भी हम 650 से ज़्यादा विद्यालय चलाते हैं। निश्चित रूप से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इन विद्यालयों के ऊपर, विद्यार्थियों के ऊपर और संपूर्ण देश के ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है। इसलिए नई शिक्षा नीति में क्या परिवर्तन हुए हैं, क्या बदलाव हुए हैं, या लोगों को उन परिवर्तनों और बदलाव के बारे में क्या जानना जरूरी है, इस दृष्टि से विद्या भारती आगे आई है और प्रतियोगिताओं के माध्यम से नई शिक्षा नीति का प्रचार प्रसार हो, इसकी हमने व्यवस्था की है। उन्होंने कहा, देश भर में विद्या भारती के 25,000 से अधिक विद्यालय हैं। वहीं उत्तराखंड में 650 से अधिक विद्यालय हैं, जिनके माध्यम से केंद्र सरकार की शिक्षा नीति का प्रचार किया जा रहा है। इसमें हमने 3 वर्ग बनाए हैं। पहला वर्ग कक्षा 9 से 12 का है, दूसरा वर्ग ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के विद्यार्थियों का है और तीसरे में कोई भी सामान्य नागरिक, पढ़ा लिखा व्यक्ति वो इसमें प्रतिभाग कर सकता है। इसमें जो पहली प्रतियोगिता है वो सभी के लिए ऑनलाइन क्विज है और दूसरी जो प्रतियोगिताएं हैं वो प्रत्येक वर्ग में 5-5 प्रतियोगिताएं हैं। उन प्रतियोगिताओं में निबंध प्रतियोगिता है, भाषण प्रतियोगिता है, पोस्टर प्रतियोगिता है, प्रधानमंत्री के नाम पत्र, इस तरह की प्रतियोगिता है। तो इन प्रतियोगिताओं में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे। देश और दुनिया में कोरोना महामारी थमने का नाम नहीं ले रही। हमारा देश कोरोना संक्रमित केसों के मामले में दुनिया में नंबर 1 हो गया। इससे दुनिया परेशान तो है ही, वहीं उद्योगों के बंद होने से अर्थव्यवस्था भी चौपट होती नजर आ रही है। उत्तराखंड में 30% औद्योगिक इकाइयां बंद होने के कगार पर हैं। इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने कहा, बाजार में मांग की कमी होने और मैन पावर नहीं होने से उत्पादन ठप पड़ा है। वहीं बैंकों से ऋण नहीं मिलने से औद्योगिक इकाइयां बंद होने के कगार पर हैं। क्योंकि सबसे बड़ी जो दिक्कत इस टाइम हमारे सामने आ रही है, 2 दिक्कतें हमारे सामने आ रही हैं। एक तो हम लोगों को डिमांड नहीं है, माल अगर हम तैयार भी कर रहे हैं तो हमारी इस टाइम बाजार में ग्राहक नहीं है तो डिमांड नहीं है। एक दिक्कत ये है। दूसरी दिक्कत ये है कि हमारी जो स्किल्ड मैन पावर जो इंडस्ट्री में लॉकडाउन के दौरान जो गई थी वो अभी भी वापस नहीं आ पा रही है, तो उसकी वजह से भी हम लोग प्रोडक्शन पूरी तरीके से कर नहीं पा रहे हैं। तीसरा जो हम एक और दिक्कत हम फेस कर रहे हैं वो है हमारे लिक्विडिटी क्राइसिस। हालांकि बैंक्स ने कुछ पैसा देने की कोशिश करी है, पर वो कुछ इंडस्ट्रीज़ को मिल पाया, सबको नहीं मिल पाया। तो एक लिक्विडिटी क्राइसिस, क्योंकि बाज़ार जब एक तरीके से अवरुद्ध पड़े हैं
प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे हैं, ग्राहक की कमी है, तो बाज़ार से जो पैसा वापस आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से हम लोग पूरी प्रोडक्शन अपनी नहीं ले पा रहे हैं।